चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी, उन वीर सेनानियों में से एक थे जिनकी बहादुरी और देशभक्ति की मिसालें आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी थे। बचपन से ही चंद्रशेखर में देशभक्ति का बीज अंकुरित हो गया था। उनके जीवन का उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से निकालना और अपने देश को स्वतंत्र कराना। चंद्रशेखर का बचपन बहुत ही साधारण परिस्थितियों में बीता। उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनके मन में देशभक्ति की भावना भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। छोटी उम्र में ही उन्हें यह महसूस होने लगा था कि अंग्रेज भारत में अत्याचार कर रहे हैं और देश की आजादी के लिए कुछ करना जरूरी है। 14 साल की उम्र में वे बनारस आए, जहां उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई शुरू की। बनारस में उनका संपर्क कुछ क्रांतिकारी संगठनों से हुआ, जिन्होंने उनके जीवन को नया मोड़ दिया। गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन ने उन्हें बेहद प्रभावित किया और उन्होंने खुद को इस आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो 15 साल के चंद्रशेखर ने भी इसमें भाग लिया। वे इतने छोटे थे, फिर भी देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। वे गिरफ्तार हुए और जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो जज ने उनसे उनका नाम पूछा। चंद्रशेखर ने जवाब दिया, मेरा नाम आजाद है। और पिता का नाम पूछा गया तो कहा, मेरा पिता स्वतंत्रता है। जज ने फिर पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर जेल है। साहसिक उत्तर से चंद्रशेखर ने पहली बार अंग्रेजों के सामने यह जाहिर कर दिया कि वे आजाद थे और हमेशा रहेंगे। तभी से उनका नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ा। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद चंद्रशेखर आजाद बहुत निराश हुए। उन्हें अहिंसा का मार्ग पर्याप्त नहीं लगा और वे मानने लगे कि ब्रिटिश सरकार को हिंसात्मक ढंग से ही हटाया जा सकता है। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। यहां उनकी मुलाकात भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों से हुई। इन सबके साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई। अंग्रेजी हुकूमत की आर्थिक नींव को कमजोर करने के लिए HRA के क्रांतिकारियों ने काकोरी ट्रेन डकैती की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और अन्य साथियों ने काकोरी के पास सरकारी खजाने को लूट लिया। यह घटना अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। इसके बाद अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों की खोज तेज कर दी। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान सहित कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बच निकले और अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। चंद्रशेखर आजाद का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना था। जब 1928 में साइमन कमीशन का भारत में विरोध हो रहा था, तब लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों को बहुत आहत किया। उन्होंने इस हत्या का बदला लेने का संकल्प लिया और लाहौर में ब्रिटिश अधिकारी जेम्स ए स्कॉट की हत्या की योजना बनाई। हालांकि गलती से जॉन सॉन्डर्स मारा गया, जो पुलिस अधीक्षक था। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पर अंग्रेजों की निगाहें और तेज हो गईं। चंद्रशेखर आजाद लगातार अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करते रहे। उनका मानना था कि बिना हिंसा के अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना संभव नहीं है। उन्होंने अपने साथियों को क्रांति के लिए प्रशिक्षित किया और नई नई योजनाएं बनाई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ उनकी मित्रता और क्रांति की योजनाएं अंग्रेजी शासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। अंग्रेजी सरकार चंद्रशेखर आजाद से बहुत भयभीत थी और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ किसी योजना पर चर्चा कर रहे थे। तभी अंग्रेजी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद ने वीरता से अंग्रेजी पुलिस का सामना किया। काफी देर तक दोनों ओर से गोलियां चली। जब उनकी पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो उन्होंने अपने आप को गोली मारकर यह साबित कर दिया कि वे अंग्रेजों के हाथों कभी गिरफ्तार नहीं होंगे। चंद्रशेखर आजाद ने अपने नाम को सच कर दिखाया। वे हमेशा के लिए आजाद रहे। चंद्रशेखर आजाद का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनका बलिदान केवल उनकी वीरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि वे कितने समर्पित और दृढ़ थे। वे एक महान क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने अपने जीवन को देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। चंद्रशेखर आजाद के बलिदान के बाद भी उनके आदर्श और उनके द्वारा प्रेरित क्रांतिकारी आंदोलन जारी रहे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी उनके पदचिन्हों पर चले और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जो सैकड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। उन्होंने अपने साहस, धैर्य
और बलिदान से यह दिखा दिया कि जब तक देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की भावना जीवित है, तब तक कोई भी शक्ति भारत को गुलाम नहीं रख सकती। आज भी चंद्रशेखर आजाद का नाम स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों में गिना जाता है। उनकी जीवन गाथा नई पीढ़ी को यह संदेश देती है कि देश की सेवा के लिए समर्पण, साहस और संघर्ष की आवश्यकता होती है। उनका जीवन एक मिसाल है कि अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करने से कोई भी कठिनाई असंभव नहीं होती। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख और बहादुर नायकों में से एक थे। उनका जीवन, उनका संघर्ष और उनकी शहादत हमें यह सिखाती है कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि यह न्याय, अधिकार और सम्मान की लड़ाई थी। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और अपने प्राणों की आहुति दी। वे न केवल एक व्यक्ति थे, बल्कि एक विचारधारा थे जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर रहेगा और आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान को हमेशा याद रखेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया और उपयोगी जानने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। धन्यवाद।